बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस घर में मौजूद हूँ, उस माँ के पास मौजूद हूँ जिसकी फूल जैसी नरमो नाजुक बेटी को, जिसकी सिर्फ उम्र अभी 18 साल थी, उसे मसल दिया गया। माँ ने अपनी बेटी का नाम बहुत ही प्यार से किरण शहज़ादी रखा था। वो अपनी बेटी को शहज़ादी की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसकी एक ही बेटी और एक ही बेटा थे और दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। आपको जैसा कि पता ही कि उस शख्स ने सिर्फ मंगनी टूटने की वजह से, मंगनी टूटने के खौफ से अपनी मंगेतर को ज़िंदा जला दिया। माँ से जानते कि जब इन्हें पता चला क्या हालात थे उस वक़्त और उन्होंने उसके साथ मंगनी क्यों की। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपकी बेटी का नाम था किरण शहज़ादी, क्या सोच के रखा? किरण शहज़ादी है, शहज़ादी थी, वो है शहज़ादी थी, दरिंदों को दे दी, सब बंद करते थे। मैं क्या कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, वो भी हमारी बेटी है, जो उधर है वो भी हमारी बेटी। नंद थी, भांजा था, इतने प्यार से उसको भी रखा था, पर वो मौका तलाश करता रहा, पर उसका किरदार नहीं ठीक हुआ। हमने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। आपको लगता नहीं कि इस केस में आपकी भी गलती है? नहीं, हमें लगता ही नहीं। हमने कोई पूरे गांव से कोई हमारी गलती निकाल दे तो हम जुर्मदार हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर माँ बाप एक छोटी सी गलती कर जाती हैं। माँ जी को इस बात का शायद एहसास नहीं है। हम अपनी बेटी की जहाँ बहन का रिश्ता करते हैं अपने रिश्तेदारों में, ये सोचते हैं कि ये हमारे अपने हैं, शायद हमारा सोचेंगे, लेकिन वो रिश्ता करते वक्त ये भूल जाते हैं कि ये जो इंसान है इसका करैक्टर कैसा है। वो एक जिंदा सफ इंसान, जिसकी अपनी कज़न के साथ शादी मंगनी हो चुकी थी और अनकरीब शादी होने वाली थी, उसके बाहर लड़कियों के साथ अफेयर थे, वो उनके साथ पार्टी मनाता और वीडियोस और टिकटॉक जैसी एप्लीकेशनों पर शायद ना जाने कैसी कैसी वीडियो इन्होंने देखी जो इन्होंने बाद में मंगनी तोड़ने के बारे में सोचा। लेकिन उस वक्त उस शख्स के लिए ये अपनी इज़्ज़त का मामला बन चुका था। उसने ये नहीं सोचा कि अगर ये मैं ठीक नहीं हूँ, मैं और लड़कियों के साथ हूँ तो ये मंगनी टूटती है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसने अपनी से इज़्ज़त का मसला बना। और शायद इसी वजह से इस जगह पर मैं कहता हूँ कि शायद माँ बाप की आज के दौर में गलती है कि वो अपनी शायद बेटी से नहीं पूछते या फिर अपने रिश्तेदारों से अच्छी तरह से उनकी तस्दीक नहीं करते कि इनका करैक्टर कैसा है। कल को ये हमारी बेटी को, अगर हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं, हमारी बेटी को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। तो माँ जी, इस हवाले से मैं कहता हूँ कि आपकी यहाँ पर एक छोटी सी गलती है। शायद आपने पहले अच्छी तरह से अपने उस भतीजे को ठीक तरह से उसकी छानबीन की होती तो शायद आपको ये दिन ना देखने पड़ते। हमें मेहंदी नहीं सी, ऐसा से थोड़ा सा गल होगा, चलो समझ जाएगा, इतनी प्यारी बच्ची उसको दे रहे हैं और बाजी भी मिन्नतें कर रही है, ये समझ जाएगा। इतनी प्यारी जब बच्ची, पढ़ी लिखी, इतनी सुलझी, इतनी अच्छे किरदार वाली बच्ची कम मिलती हैं, ये यही सोच के बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बाजी भी कह रही थी भाई ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हमने वो मौका तलाश करता रहा, हम जैसे ही मुकलावा लेने गए पीछे से उसने मौका, उस शख्स ने ये गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की जिसका अज़ाला नहीं है, ना इसकी भी माफ़ी है। लेकिन आपकी बहन ने, आपके शौहर की जो बहन है, क्या उसने आपसे रब्ता किया कि मेरे बेटे ने गलत किया है और उसे इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, कुछ रास्ता नहीं किया। वो तो भगा के उनको इस गांव से भी किधर ले गई, वो तो भाग गए ना, उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया, हमें मौका ही नहीं दिया। वो तीनों बेटों को लेके इधर से भगा दिया, आप भी किसी गांव में भाग। माँ जी, आप अपनी बेटी को परियों की तरह, आपने बहुत प्यार से नाम रखा था ना, किरण शहज़ादी, तो शहज़ादी होगी, लेकिन जब आप उससे प्यार करती थी और अब जब आपको पता चला कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, क्या हालात थे आपके? मेरे हालात, मैं इधर आई नहीं थी, मैं मुकलावा लेने गई, उधर फ़ोन गया, मैं बेहोश हो गई। आपकी बेटी जल गई, अंदर से तारें जली हैं। ये वो उस लड़के के बयान, पहले वो मोहल्ले वाले आए, कहते अंदर तारें जल रही हैं, प्यो तो बेहोश हो गया बच्ची को देख के। तो अब किस तरह से हुकूमत गया, पेट्रोल फेंका हुआ। अब आप किस तरह का इंसाफ चाहते हैं, किस तरह की सज़ा होनी चाहिए उस दरिंदे को? इसको फांसी होना चाहिए, ना दोगे तो मैं खुद अपने आप पे डाल के, कोई उसके पे डाल के मार दूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। मेरी बेटी के बयान है, उसको छोड़ना नहीं मामा, उसको छोड़ना नहीं। वो दरिंदा है, वो दरिंदों की तरह मुझे उसने मेरे ऊपर पेट्रोल फेंका और दरिंदों की तरह मेरे ऊपर खड़ा रहा, कुंडी लगा के आगे दरवाजे के आगे खड़ा रहा। जब उसका भाई आया तो उसने, मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ है, क्यों मैं इधर आई नहीं थी। बस ये मेरी बच्ची के बयान।
नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस लाचार और बेबस माँ का यही ख्वाहिश है कि अब मेरी बेटी तो नहीं रही, लेकिन मेरी बेटी की जो आखिरी ख्वाहिश है कि उसे कभी माफ़ ना किया जाए। और खुदा के लिए यहाँ पर मैं माँ बाप को भी कहूँगा कि अपनी बेटी की, अपनी बहन की किसी भी जगह बात करने से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लें, क्योंकि हमारे माशरे में अब ऐसी बहुत सारी वीडियो सामने आती है जिसमें लड़का मंगनी टूट जाने पे लड़की को गोली मार देता है। और आज ये तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई किसी को ज़िंदा जला सकता है। तो खुदा के लिए कि कहीं भी अपनी बेटी का, अपनी बहन का रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह से सोच ले। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है, खुदा के लिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि हमारे माशरे में जो ऐसे दरिंदा सब इंसान हैं उन्हें पता हो कि अगर हम गलती करते हैं तो हमें फिर फ़ौरन सज़ा मिल जाएगी। तो खुदा के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सदका जारिया समझ के कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे हमारे माशरे में लोग मौजूद हैं और उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी इस बहन को जन्नत में आला मकाम अता करे और इस शख्स को इसके कैफरे किरदार तक पहुँचाए। आप मेरी इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।